देखिए, बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन बुंदेलखंड और विंध्य पर रहेंगे। नड्डा आज टीकमगढ़, रीवा और सतना सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। सबसे पहले जेपी नड्डा टीकमगढ़ पहुंचकर राजेंद्र पार्क में जनसभा करेंगे और फिर रीवा के SAF ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन मध्य प्रदेश है। तीन सीटें टीकमगढ़, रीवा और सतना, वहां पर आज जेपी नड्डा का दौरा है, कार्यक्रम है। मैं आपको बता दूं, टीकमगढ़ से वीरेंद्र कुमार खटीक भाजपा के प्रत्याशी हैं, वहीं रीवा से मौजूदा सांसद जनार्दन मिश्रा इस बार चुनावी मैदान में है और सतना जिले की अगर मैं बात करूं तो गणेश सिंह वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। इन तीनों की जिताने की अपील करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी सूरज तिवारी का। सूरज, आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बड़े अहम दौरे पर है। टीकमगढ़, रीवा, सतना, क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्या तैयारियां हैं? जी देखिए अंजलि, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ की कमान संभालेंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मध्य प्रदेश की कमान संभालने वाले हैं। सबसे पहले वो टीकमगढ़ दौरे पर आएंगे, उसके बाद रीवा जाएंगे और रीवा के बाद सतना दौरे पर रहेंगे। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जेपी नड्डा के साथ रीवा और सतना की जनसभाओं में शामिल होंगे। रीवा की अगर बात करें अंजलि, तो रीवा से जनार्दन मिश्रा 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी से सांसद बनते आए हैं। ऐसे में तीसरी बार एक बार फिर से पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है कांग्रेस के प्रत्याशी नीलम मिश्रा के सामने। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या जनार्दन मिश्रा वहां पर जीत पाएंगे, और अगर जीत पाएंगे तो वोटों का मार्जिन कितना अधिक होता है, क्योंकि जब जीत लगातार होती है तो सबसे बड़ी चुनौती किसी प्रत्याशी के लिए होती है अंजलि, तो वो ये होती है कि वोटों का मार्जिन बढ़ाना। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 वोट प्रति बूथ बढ़ाने का संकल्प भी लिया। ऐसे में जेपी नड्डा जब रीवा के SF ग्राउंड पे जाएंगे तो वहां पर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद होंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहां पर कहीं ना कहीं जेपी नड्डा का 1:30 बजे दौरा रीवा पर है और उसके बाद रीवा के तुरंत बाद वो सतना जाएंगे। सतना पे जो उनके प्रत्याशी हैं वो 4 बार से, गणेश सिंह 4 बार से लगातार सांसद बनते आए हैं, इस बार 5वीं बार चुनावी मैदान में है। भले ही पिछली बार वो विधानसभा चुनाव हार गए थे, 2023 के विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थ कुशवाहा जो लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं वही सामने विधानसभा चुनाव भी थे, लेकिन गणेश सिंह को हार का सामना करना पड़ा था लगभग 4000 वोटों के मार्जिन से। ऐसे में इस बार गणेश सिंह कैसे सीटों का समीकरण समझे तो लोकसभा सीट तो है ही बीजेपी के पास, साथ ही इन क्षेत्रों के तहत जो विधानसभा सीटें हैं उसमें भी बढ़त बीजेपी के पास ही है, लेकिन कोई कसर फिर भी नहीं, कोई फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड फिर भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए बीजेपी का अंजलि टारगेट है कि हमें हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है और जो वोटों का परसेंटेज है वो 10% तक बढ़ाना है। साथ में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें लाने का भी टारगेट है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भले ही किसी सीट पे या कोई सीट उसकी गढ़ रही हो, भले ही उसे ये पता हो कि इस सीट में हमारी जीत हो जाएगी, लेकिन तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कहा कि वोटों का मार्जिन कितना होगा ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगातार जब वोटों का मार्जिन बढ़ता है तो वोट परसेंटेज भी बढ़ता है। ऐसे में भले ही टीकमगढ़ हो, सतना हो या रीवा हो, इसमें बीजेपी के सांसद है, लेकिन सतना सीट को हमें नहीं भूलना चाहिए अंजलि, क्योंकि सतना में जिस तरह से गणेश सिंह विधानसभा जैसे चुनाव में सिद्धार्थ कुशवाहा के सामने हारे थे, ऐसे में लोकसभा चुनाव एक बड़ा क्षेत्र होता है, लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है। भले ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे पर लड़ा जाता हो, लेकिन स्थानीय जो चेहरा होता है वो भी काफी मायने रखता है। सिद्धार्थ कुशवाहा की अगर बात करें अंजलि, तो सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस के कद्दावर नेता तो है, लेकिन उनके जो पिताजी है, उनके जो पिता थे वो बसपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे और बसपा कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती हुआ करती थी। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार गणेश सिंह के सामने चुनौती ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से ओबीसी कार्ड खेला है सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट देकर, और आपने देखा कि विधानसभा में हार लगी थी गणेश सिंह की। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए।